हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोकप्रिय नेता माननीय चंद्र पटेल जी, साथ में हमारे मीडिया प्रभारी श्री अशोक भट्ट जी। आज़ादी के 70 सालों में कांग्रेस ने किसानों को सिर्फ ठगने का काम किया है। जब प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में किसानों को खुशहाली के लिए बिल लाने का काम किया है, उसका बेवजह कांग्रेस विरोध कर रही है, विपक्ष विरोध कर रहे हैं। और जो 3 बिल हमारा जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में और राज्यसभा के पारित कराने का काम किया है। इन विधेयकों का पारित होना देश के कृषि एवं किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह देश के किसानों की दिशा एवं दशा दोनों बदलने वाली है। इस विधेयक के पारित होने से बिहार के किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा हो। हम लोगों ने बिहार की सरकार में जब आए थे 2005 में, 2006 में हम लोगों ने एपीएमसी एक्ट जो हमारा था उसको समाप्त करने का हम लोगों ने काम किया था। और आज जो बिल आई है, यह बिल वास्तव में किसानों के हित में है, किसानों के लिए एक रक्षा कवच है जाकर के, और इससे किसान लाभान्वित होंगे और किसानों को बिचौलियों से बचाएगा। बिचौलियों से किसान मुक्त हमारे होंगे। किसानों की मेहनत का फायदा सीधे किसानों को मिलेगा। फसल की ज़्यादा कीमत मिलेगी। किसान देश में कहीं भी जहां उन्हें इसकी ज़्यादा कीमत मिलेगी अपनी फसल को बेच पाएंगे। कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी जो दल हैं विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। और हम बताना चाहेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव जब था, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट को समाप्त करने की घोषणा की थी और जनता को धोखा देने के लिए भ्रम फैलाने का काम कर रही है। 2013 में कांग्रेस ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समर्थन किया था और आज विरोध कर रही है। किसान अब अपने फसल का मूल्य खुद तय कर पाएंगे, जो लोग अधिक कीमत देगा उसे बेच पाएंगे। और एमएसपी के बारे में जहाँ तक बात आ रहा है, तो इस तरह यह बात फैलाया जा रहा है कि एमएसपी खत्म करने के संबंध में कहा स्वीकार किया जा रहा है। तो कृषि से जुड़े विधेयकों और न्यूनतम समर्थन कानून को लेकर संसद विपक्ष के झूठ और भ्रम फैलाने के चक्र को सरकार ने समाप्त कर दिया है। विपक्ष और किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त करने का डर दिखाकर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने विफल करने का काम किया है। सरकार ने रबी फसलों के समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी की है। गेहूँ, चना, सरसों, जौ और मसूर का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। एमएसपी को लेकर विपक्ष की तरफ से कही गई तमाम बातों पर सरकार साफ कर चुकी है कि देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, है और आगे भी रहेगा। एमएसपी को लेकर अपने पक्ष को और मजबूत करते हुए सरकार ने सभी रबी फसलों का समर्थन बढ़ाने का काम किया है। इस तरह सरकार की सोच है, लेकिन विपक्ष के लोग बेवजह इन बातों को कहने का काम कर रहे हैं। तो और हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि पहला जो हमारा कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से किसानों को अपनी फसल अपने हिसाब से बेचने की आज़ादी हो और इसे लागू होने के बाद किसान जहाँ चाहेगा, जिसे चाहेगा अपनी फसल बेच सकेगा। ई ट्रेडिंग के जरिए खरीद बिक्री हो सकेगी, किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिल पाएगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री का सोच है एक देश एक बाजार दिशा में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण दूरदर्शी कदम है। लोकसभा द्वारा मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं का किसान सशक्तिकरण संरक्षण समझौता विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई। इस वक्त किसान और ट्रेडर आपस में सीधे एग्रीमेंट कर सकेंगे। इसमें मिनिमम प्राइस पहले ही तय होगा। ऐसे में किसानों को नुकसान होने का खतरा नहीं रहेगा। अगर फसल आने पर भाव ज़्यादा होता है तो व्यवसायियों को होने वाले फायदे में से किसान को भी इसका हिस्सा मिलेगा। इसी तरह का विवाद होने पर मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, बल्कि प्रशासन के स्तर पर ही निपटारा हो जाएगा। तीसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक, ये पास हुआ है। केंद्र सरकार के निर्णय से अनाज, तेल, तिलहन, दाल, आलू और प्याज को इस एक्ट के दायरे से बाहर किया गया है। इन पर अब स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। किसान जितना चाहे एक्सपोर्ट कर सकता है, जितना चाहे
भंडारण कर सकता है। सिर्फ आपदा, युद्ध या बहुत ज़्यादा महंगाई होने की स्थिति में स्टोरेज से जुड़े प्रतिबंध लागू होंगे। मैं अपनी ओर से और बिहार किसानों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने किसानों का आर्थिक सामाजिक उन्नति तथा खुशहाली के लिए और माननीय प्रधानमंत्री के सपना 2022 तक किसानों का दोगुनी किसान एक बेहतर प्रयास है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से और बिहार के किसान को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। तो प्रश्न पूछिए, मन में सवाल आता हो। सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पटना पहुंचते हैं और किसान बिल पर कहते हैं कि मोर को दाना खिलाने वाला व्यक्ति क्या जानेगा किसानों के दुख का हाल। कैसे देखते हैं आप इसे? मुझे खुशी है, किसान देश के समझदार हैं। कांग्रेस पार्टी ने जब 2019 में जब ऐलान कर चुके थे हटाने की बात उन्होंने कहा था, एपीएमसी के संबंध में कांग्रेस पार्टी का ऐलान घोषणा पत्र 2019 में आया, तो किस समूह से उनके नेता बोल रहे जाकर के जब एक समाज को घोषणा कर चुके हैं और आज जनता को धोखा देने का काम करके भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, तो बिहार के किसान और देश के किसान उनके भ्रम में आने वाले नहीं हैं। किसान खुश हैं और किसान हमारे एक के साथ जाकर के हैं, इससे किसानों को हमारा फायदा होगा। और दूसरा, 2013 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी ने इस बात की चर्चा किया था करके कि हम भाई इसका हम समर्थन करेंगे जाकर के, लेकिन उनको जब वक्त मिला कर नहीं पाए। हम जब कर रहे विरोध कर रहे हैं जाकर के, तो उनका विरोध के लिए है। किसान समझ चुके हैं और मैं समझता हूँ आने वाले समय में इस देश से किसानों के हित में एक कदम उठाया गया है, इसका हर जगह स्वागत हो रहा है करके है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, किसान बिचौलियों से मुक्त होंगे जाकर के स्वतंत्र तरीके से अपने फसलों को जहाँ चाहेंगे बेचने का काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी किसान अपनी फसलों को कहीं भी बेच सकता था, लेकिन बीजेपी जो है भ्रमित कर रही है जनता को। इसी बात कहीं जाकर कांग्रेस के लोग कई आरोप है। यह स्पष्ट है, अभी बिहार में नहीं रही। अभी जो गेहूं की बिक्री हम लोगों ने किया है, दाम था 1825 क्विंटल पर और किसानों ने बेचा 1900 रुपये। तो बिहार के किसानों ने ज़्यादा बढ़कर एमएसपी हमारा जो था 1825 और बिहार किसानों को मूल्य मिलता 1900 मिलता जाकर, तो आज़ादी रहे और उनको ज़्यादा फायदा होगा जाकर के। और मैं समझता हूँ एमएसपी रहेगा है और अब माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है। अगर निजी कंपनियां उससे कम तक खरीदती है तो उनके लिए तो कानून बनना चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन अभी जो व्यवस्था जो बनाई गई है ज़्यादा मिल रहा है, हमें तो कहीं शिकायत नहीं आ रही है। जो रेट है उससे अधिक लोगों को मिल रहा है जाकर के, और सरकार की बातों को देखेगी निश्चित तौर पर जाकर के जो हमारे एमएसपी जाकर के है उसका सरकार ख्याल रखेगी। ये कह रही है कि एमएसपी की जो बात है कानून में क्यों नहीं लिखा गया? कानून में लिखना चाहिए। उनको मौका मिला था लोकसभा में और राज्यसभा में अपनी बातों को रखने का, बातों को रखने के बजाय हंगामा कर रहे थे। तो जहाँ रखने का स्थान था अपनी बातों को रख नहीं पाएगा। अब जहाँ रखने की बात नहीं है तो जनता के बीच और किसानों को जो है फैलाने का जो काम कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा किसानों पर है और जल्द ही सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने एमएसपी के बारे में कहा था कि समाप्त किया जा रहा है, तो नित्य दिन नए हथकंडे अपनाने का कांग्रेस काम कर रही है। अब जब स्वयं ऐलान कर दिए थे कि हम एपीएमसी एक्ट खत्म करेंगे 2019 में, हमारी सरकार जब आएगी, सरकार जब नहीं आएगी जाकर के और तब उस बात को विरोध कर रहे जाकर के, उनके बातों में दम नहीं जा करते हैं और लोग समझ चुके हैं जाकर के। कांग्रेस कहाँ खड़ा है? राष्ट्रीय पार्टी इतने लंबे समय शासन में कांग्रेस रही जाकर के आज कांग्रेस हाशिए पर चली गई जाकर के, क्षेत्रीय दल बनकर रह गया कर। तो कांग्रेस के नेताओं के कसने पर मंडल जाकर के और इस तरह कह करके नित नए दिन नए बातों को लोगों को भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी हम किसानों को भिजाने वाले हैं। हम किसानों को भिजा करके स्पष्ट करेंगे और उनका जो मंसूबा है भ्रम फैलाने का, उसका हम पर्दाफाश करने का विधान। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जैसे बाढ़ भी होता है, ओला भी होने का, ऐसे में क्या निजी कंपनी क्या उनको देगी? वैसे किसान जब फसलों का नुकसान होता है, पिछले वित्तीय वर्ष बिहार में 2020 से बाढ़ आया, 19 जिले प्रभावित हुए और उसके बाद फरवरी महीने में
बेमौसम बारिश ओलावृष्टि आई है और हम लोगों ने 12 से 20 करोड़ की राशि अब किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से कृषि प्रतुर को भेजने का हम लोगों ने काम किया है। तो आपदा के समय जब भी ऐसी स्थिति आती जा करते हैं हम किसानों के साथ होते जा करते हैं। अब उत्तर बिहार के लगभग कुल मिलाकर 20 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हमने आकलन कराया है अब कुल मिलाकर लगभग 988 करोड़ फसलों का नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन को हमने भेजा है, जल्द ही मतलब राशि प्राप्त करने के बाद हम लिंक किसानों को देंगे, आवेदन प्राप्त करेंगे ना करके। और पिछले बार की तरह 18 में सुखाड़ आया था, 14.5 लाख किसानों को हम लोगों ने 25 जिले के 280 प्रखंडों में 934 करोड़ की राशि में डीबीटी के माध्यम से कृषि पूर्ति राशि देने का काम किया। तो आपदा के समय बाढ़ हो, सुखाड़ हो, बेमौसम बारिश हो, ओलावृष्टि हो, उस परिस्थिति में हम किसानों के साथ हैं, उसका आकलन करते हैं। आकलन करने के बाद आपदा का जो अधिनियम है उसके तहत किसानों को सहायता देने का बिहार में डर का माहौल है। कल प्रकाश अम्बेडकर पटना में आए, बोले कि बिहार में डर का माहौल है। अरे बिहार में तो शांति है। जो बिहार में डर उस समय था लालू जी के जमाने में 6 बजे के बाद वो घर से निकलते नहीं थे, पटना के राजधानी सन्नाटा हो जाता था, शहरों में लोग वापस लौटने लगते थे। तो हमारी सरकार जब आई है तो 12 बजे रात तक घूम रहे हैं। एक तो अंतर है, उनको अंतर जानना चाहिए कि 15 वर्ष लालू जी का जंगल जो राज था, हमारा जब राज आया तो हमारा राज कानून का राज है, शांति का राज्य है। और उनके राज की तुलना कर लीजिए, शाम को 6 बजे के बाद पटना क्या स्थिति रहती थी, शहरों से पलायन करते थे। सर ये बात तो ठीक है, लेकिन 2000 में जहाँ थे हम 2020 में भी वहीं खड़े हैं, इस पे आपका क्या करना है? बहुत आगे निकल रहे हैं। नहीं सर, कल शिक्षा एजुकेशन को लेकर